मेल और फीमेल सेम टाइम मैच्योर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे हो जाएगा तो डाइकोगैमी हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक, ये नहीं कि प्रोटेंडरस हो गया, प्रोटोगाइनस हो गया, मेल पहले मैच्योर हो गया, फीमेल पहले मैच्योर हो गया, नहीं, दोनों की मैच्योरेशन टाइमिंग सेम होना चाहिए। सो इन केसेस ऑफ homogamy when male and female both sex organ maturing at the same time, दोनों एक साथ मैच्योर हो रहे हो तो homogamy, that is contrivances for self pollination। अगर अलग अलग टाइम मैच्योर होंगे तो सेल्फ पोलिनेशन होगा कैसे भाई? क्लियर है? दोनों एक साथ मैच्योर होना चाहिए। ठीक है, दोनों एक साथ बड़े होना चाहिए, बाल विवाह नहीं करवाना है, एक बड़ा और एक छोटा नहीं करना है। डन, ये बात होगी आपकी होमोगैमी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके लिए, एक टर्म की बात कर रहा हूं मैं, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगैमी, ये नेक्स्ट टर्म देखेंगे। इन केसेस ऑफ क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, दोज फ्लावर्स व्हिच नेवर ओपन, दोज फ्लावर्स व्हिच नेवर ओपन, उन्हें बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर। बात समझ में आई कि नहीं? दोज फ्लावर्स व्हिच नेवर ओपन दे आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक, दोज फ्लावर जो कभी खिले ना, वो कली जो कभी ना खिली, छिपकली, अरे नहीं भाई, बात क्लियर है? व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, दोज फ्लावर व्हिच नेवर ओपन। बेटा जो फ्लावर कभी खिले ही ना, तो बताइए वहां पर फॉरेन पॉलन आने के कोई चांस है? कभी भी नहीं। इसलिए क्लिस्टोगैमस जो है वो 100% श्योरिटी देता है आपके सेल्फ पोलिनेशन के। क्वेश्चन आता है, दे देगा आपको बहुत सारे ऑप्शंस कि आउट ऑफ विच, आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन which one will give you 100% surety for self pollination? तो आंसर होगा हमारा क्या? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। बात क्लियर है? तो क्लिस्टोगैमी जो है दैट इज गारंटी फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है? तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जांपल पूछ लेता है कि कौन कौन से इसमें से क्लिस्टोगैमस है। जैसे एक एग्जांपल आपका हो गया कौन? कोमेलाइना। कोमेलाइना एक हो गया आपका, कोमेलाइना, एक कोमेलाइना हो गया। दूसरा ऑप्शन कौन होगा आपका? बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस, ये बेंगालेंसिस हो गया। डन और नॉट, थर्ड ऑप्शन कौन हो गया आपका? वियोला, ये लो जी वियोला हो गया। डन और नॉट, फोर्थ ऑप्शन कौन है आपका? ऑक्जेलिस, ये लो जी ऑक्जेलिस हो गया। क्लियर? और लास्ट ऑप्शन आपका कौन है? इसके से बहुत सारे भी हैं, अरेकिस हाइपोजिया। कौन? अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया बोले तो ग्राउंडनट, मूंगफली जमीन के नीचे होते हैं। जब फ्लावर जमीन के नीचे है तो दूसरा पॉलिनेशन तो आने के कोई चांस ही नहीं है। क्लियर है ना? सो आई वी टॉक, इसके क्वेश्चंस आते ध्यान रखेंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के क्वेश्चंस पूछेगा, एग्जांपल्स पूछेगा। तो इन केसेस ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स मैंने क्या क्या बात की है? तो इन क्लिस्टोगैमी कौन कौन एग्जांपल हो गए आपके? एज इन केस ऑफ कोमेलाइना, इन केस ऑफ बेंगालेंसिस तो कोमेलाइना है, बेंगालेंसिस है, वियोला है, ऑक्जेलिस है, अरेकिस हाइपोजिया है, एटसेट्रा। क्लियर है कि नहीं? ये सारे जो होगा आपके क्लिस्टोगैमस के लिए है। क्लियर? तो हमारे कंट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पोलिनेशन की अगर बात कर ली तो क्या क्या बात की मैंने? सबसे पहले बात की मोनोक्लाइनी, आपको मोनोक्लाइनी दिख गया। दूसरी बात की मैंने मोनोक्लाइनी यानी कि जहां पर मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, एक पहली रिक्वायरमेंट है, ये होना चाहिए। दूसरी बात हो सकती है आपकी क्या? होमोगैमी, मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन शुड मैच्योर एट द सेम टाइम, तो उसे बोल देंगे हम लोग क्या? आपका होमोगैमी। डन और नॉट यानी होमोगैमस हो सकते हैं, एक हम इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, थर्ड केस की हम बात कर ले क्लिस्टोगैमी, हमने क्लिस्टोगैमी की बात की है। ठीक, दोज फ्लावर व्हिच नेवर ओपन, जो फ्लावर खिलते उन्हें क्या बोलते हैं? चेज्मोगैमस फ्लावर, चेज्मोगैमस। तो दोज फ्लावर व्हिच नेवर ओपन उन्हें बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। वो कली जो कभी ना खिली, अभी बताया छिपकली। ठीक है ना जी? तो यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होंगे। एग्जांपल मैंने क्या क्या? कोमेलाइना, याद रखेंगे, बार बार कह रहा हूं, कोमेलाइना, बेंगालेंसिस, वियोला, ऑक्जेलिस, अरेकिस हाइपोजिया, ये सारे याद रख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? डन और नॉट जी? सही में आया? रब कर दूं? हटाओ भाई साहब। एक टर्म और रह गया ऐसे, दैट इज कॉल्ड बड पॉलिनेशन, उसको और देखिए। ठीक, एक टर्म और था बड पॉलिनेशन, बहुत समझे। बड पॉलिनेशन यानी कि अभी फ्लावर ओपन हुआ ही नहीं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंट्रीवेंसिस एंड
सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहा हूं, कंट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन में ही एक टर्म रह गया था, तो बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन मीन्स टू से व्हेन पॉलिनेशन अकर इन बर्ड कंडीशन, व्हेन पॉलिनेशन अकरिंग इन बर्ड कंडीशन, उसे बोलेंगे हम क्या, ठीक, दैट इज कंट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ। कैसे? बर्ड पॉलिनेशन है, फ्लावर अभी ओपन हुआ ही नहीं, ऐसे बंद है, फ्लावर अभी ओपन नहीं हुआ, अंदर ही बंद है। उसी का जब अंदर बंद है तो फिर से वही बात, बाहर से पॉलिन ग्रेन आएगा कैसे, यानी ये भी श्योरिटी है। लेकिन अगर आपके पास कभी ऑप्शन में दो मिल जाए कि बट मतलब विच वन विल गिव यू 100% गारंटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एक ऑप्शन आपके पास कौन है, बर्ड पॉलिनेशन, और नेक्स्ट ऑप्शन कौन है आपके पास, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, देन विच ऑप्शन यू विल चूज, क्लिस्टोगैमस। क्योंकि बर्ड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं वो ओपन भी होते हैं, एज इन केस ऑफ पाइसम सेटाइवम वगैरह में आपका पाइसम है, ऐसा है ना, तो मैंने कहा बर्ड पॉलिनेशन वाले जो है वो ओपन भी होंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर विल नेवर ओपन, वो 100% श्योरिटी है, ये भी एक भी है। तो इन केस ऑफ बर्ड पॉलिनेशन की अगर मैं बात कर लूं तो बर्ड पॉलिनेशन में एग्जांपल हो गए जैसे पाइसम सेटाइवम, आप जानते हैं पाइसम, मटर आपकी, लेथायरस ऑडोरेटस वगैरह वो वाइल्ड पी, यानी कि लेथायरस हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, टबैको हो गया, बात क्लियर है। ये बर्ड पॉलिनेशन शो कर सकती है, क्या क्या कहा मैंने, इन केस ऑफ बर्ड पॉलिनेशन आपके पास पाइसम सेटाइवम यानी पाइसम हो गया, लेथायरस हो गया, व्हीट है, राइस है, टबैको है, गेटिंग अन, ये हो गए आपके एग्जांपल्स फॉर बर्ड पॉलिनेशन। एक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, अब हटा दें, ठीक है, हटाओ। नेक्स्ट कंट्रीवेंसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट कंट्रीवेंसेस की हम बात कर रहे हैं, कंट्रीवेंसेस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन अपनी जगह अच्छा है, क्रॉस पॉलिनेशन अपनी जगह अच्छा है। ऑफ कोर्स इफ क्रॉस पॉलिनेशंस विल बी देयर, देन चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशंस विल बी मोर, चांसेस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स विल बी मोर, एंड समहाउ इट इज बेटर, ठीक। लेकिन फिर वही बात है, ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन वेस्टिंग बहुत होती है पॉलन ग्रेन्स की, बिकॉज न्यू पॉलन ग्रेन्स हैव टू कम फ्रॉम अदर प्लेस, ठीक, उससे वेस्टिंग बहुत होनी है, और सेल्फ पॉलिनेशन में वेस्टिंग बिल्कुल बच जानी है। जैसे मैंने कहा कोमेलाइना में 100% चांस देयर इज नो नीड ऑफ एनी पॉलन ग्रेन फ्रॉम आउटसाइड, जो भी है वहीं का पॉलिनेशन हो जाना है। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं? नाउ नेक्स्ट हम ना बात करने जा रहे हैं किसकी, कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैं बात ये कर रहा था कि देखिए सेल्फ पॉलिनेशन है तो ऑफकोर्स अगर सेम जीन के बीच क्रॉस हो रहा है तो कुछ तो उससे बेटर ये है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए तो हमेशा रिकॉम्बिनेंट चांसेस बढ़ेंगे, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक। सेल्फ पॉलिनेशन होकर इनब्रीडिंग जैसे चांस बनते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन वाले चांस बन सकते हैं, बेटर होता है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन एक ही ड्रॉबैक है, सेल्फ पे आपका बेटर होता है क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन ड्रॉबैक क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे बड़ा, कि उसमें वेस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा होने के चांस होते हैं, बात क्लियर। लेकिन अब जो भी है उसके अकॉर्डिंग कंपनसेट कर लेते हैं वो लॉस, ये हम बात करेंगे, क्लियर है। अब ना बात हम लोग किसकी करने जा रहे हैं, कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन बात करेंगे, कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। डन और नॉट, एक एक कंट्रीवेंसेस की बात करें हम। कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे पहले अगर हम बात कर ले किसकी, डाइक्लाइनिंग। डाइक्लाइनिंग मीन्स टू से यूनिसेक्सुअलिटी, उसमें हमने बात की थी मोनोक्लाइनिंग यानी बाइसेक्सुअलिटी। यहां हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइक्लाइनिंग यानी यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी आप समझ रहे हैं, वेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, बात क्लियर। व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट, मेल फीमेल प्लांट्स कैन बी सेपरेट, मेल अलग प्लांट है, फीमेल अलग प्लांट है, ये सब कंट्रीवेंसेस है, बात क्लियर। व्हेन मेल प्लांट सेपरेट, फीमेल प्लांट सेपरेट, देयर इज नो चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज डाइक्लाइनिंग। व्हेन मेल एंड फीमेल जो प्लांट्स है दे आर सेपरेट, डन और नॉट, अल्टीमेटली एक क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। सो दिस इज कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, क्लियर है कि नहीं?